ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक को कवर करते हैं जिस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राज्य, उसकी राजधानी और उसका गठन कब हुआ था। लेकिन सवाल के जवाब भी यहाँ पे देंगे उस राज्य का राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन है या उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला यहाँ पे अपडेट है कि अरुणाचल प्रदेश, चूँकि देखिए ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अंतिम छोर है अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी दोस्तों ईटानगर होती है और इसका जो गठन है, निर्माण कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये 20 फरवरी 1987 को इसका निर्माण किया गया। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि इसका राज्यपाल कौन है, चूँकि अरुणाचल प्रदेश एक जो है हमारा राज्य है। जी हाँ, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य है। और इसका जो दोस्तों कहें तो राज्यपाल जो है वो BD मिश्रा है। याद रखिएगा, मैं आपको बता तो दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों से ये सब सवाल पूछूंगा मैं आपको जब भी क्यूज़ वगैरह करवाऊंगा। तो ठीक है, BD मिश्रा लिख लीजिएगा और ये PDF में आपको दे दूंगा, बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। पेमा खांडू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सवाल नंबर 2 पे है कि त्रिपुरा, ये भी हमारा एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला होती है और जो है इसका गठन, जो निर्माण तिथि है वो 21 जनवरी 1972। ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC एग्ज़ाम में। तो आप बिहार SSC अगर BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य लिख लीजिएगा तो बेटर होगा, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा तो भी आपको याद रह जाएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्य नारायण आर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं मणिक साहा। कौन बने हैं? मणिक साहा। ये नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों, मणिक साहा। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल अगला बनेगा कि मणिपुर से नागालैंड से संबंधित। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 इसका पुनर्गठन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के क्या है तो गवर्नर हैं और अभी अतिरिक्त प्रभार पे हैं। जी हाँ, अतिरिक्त प्रभार की ये जगदीश मुखी जो हैं किसी और राज्य के भी ये राज्यपाल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किस राज्य के राज्यपाल हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ओके, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों ये नेफ्यू रियो हैं, और ये नेफ्यू रियो है, लिख लीजिएगा। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। बात होगी अब मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब मणिपुर, इम्फाल और इसका गठन तिथि है 1972, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो राज्यपाल है वो है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन, लिख लीजिएगा, ला गणेशन। ठीक है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं N बीरेन सिंह। चूँकि ये फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखेंगे, N बीरेन सिंह। अगले पे चलते हैं, अगला है यहाँ पे मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल होती है और इसका जो गठन तिथि है वो 20 फरवरी 1987 है। ये डेट याद रखिएगा ना तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यही डेट एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ पे जो है जो राज्यपाल हैं वो अतिरिक्त प्रभार पे हैं, BD मिश्रा। अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताया, BD मिश्रा था। तो ये जो है BD मिश्रा यहाँ अतिरिक्त प्रभार पे हैं और इसके मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा एग्ज़ाम के समय जब क्यूज़ करवाऊंगा तब। और अगला जो अपडेट है यहाँ पे देखिएगा, ये है मिज़ोरम आइजोल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। 1987 इसका जो है गठन है तिथि। यहाँ पे BD मिश्रा यहाँ पे हैं राज्यपाल, जोरमथंगा है यहाँ के मुख्यमंत्री। एक और हमारा पूर्वोत्तर राज्य है असम। असम की राजधानी दिसपुर होती है और ये 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ राज्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रोफेसर जगदीश मुखी यही के हैं क्या, तो याद रखिएगा जगदीश मुखी जो है यहाँ के गवर्नर हैं और ये अतिरिक्त प्रभार जो है नागालैंड के लिए भी हैं राज्यपाल। अभी अतिरिक्त प्रभार में नागालैंड के हैं गवर्नर। जी हाँ, जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं
यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। और अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी मेघालय हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और ये है शिलोंग इसकी राजधानी। 21 जनवरी 1972 को इसका गठित तिथि है। तो 21 जनवरी 1972 को एक और राज्य का गठन हुआ है। 21 जनवरी 1972 को एक और राज्य का गठन हुआ है, यानी कि 3 राज्यों का, और वो भी तीनों पूर्वोत्तर राज्यों का गठन हुआ है। एक तो त्रिपुरा है, दूसरा मेघालय है और तीसरा मणिपुर है। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सत्यपाल मलिक जो हैं यहाँ के क्या है, तो भाई अभी गवर्नर बने हुए हैं। और कनराड संगमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक और हमारा पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है और इसका जो पुनर्गठन तिथि है वो 19 मई 1975 ईस्वी है। और गंगा प्रसाद जो है यहाँ के क्या है, तो याद रखिएगा गवर्नर हैं। और प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के क्या है, तो चीफ मिनिस्टर हैं, याद रहेगा। अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगले अपडेट पे उत्तर भारत और पूर्वी भारत राज्यों की बात होगी। तो सबसे पहले उत्तर भारत पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला होती है और 25 जनवरी 1971 को इसका जो है स्थापना दिवस है, यानी कि निर्माण हुआ है। और राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर नए गवर्नर बने यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर है ना, मराठी है ये। और ये बने यहाँ के गवर्नर। और जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं भाई पहले से ही। तो जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। अगला अपडेट है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य। जी हाँ, 9 नवंबर 2000 को, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है 9 नवंबर सन 2000 में। देहरादून और गैरसैंण जो है इसकी राजधानियाँ हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के क्या है भाई, तो गवर्नर हैं। और पुष्कर सिंह धामी लिख लीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले जो गवर्नर थी दोस्तों, जी हाँ, कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू थी, याद रखिएगा, झारखंड से थी वो। लेकिन यहाँ पे अब गुरमीत सिंह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह बने हैं यहाँ पे गवर्नर यहाँ के। अगला जो अपडेट है दोस्तों पंजाब से है और पंजाब में अभी हलचल हुई, यहाँ पे नए इलेक्शन हुए। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और आपको बताना है यहाँ पे कि पंजाब का जो है जो राज्य बना वो कब बना। चूँकि देखिए पंजाब जो है भारत की आज़ादी के समय से ही अपने आप में एक बड़ा राज्य है, तो इसका यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया। बनवारी लाल पुरोहित जो है, बनवारी वैसे 1956 के तहत अगर आप लोग देखिएगा 1950 के तहत यह एक राज्य था पंजाब भी, इसका ध्यान में रखिएगा। और पूछेगा तो ये बता देना है, क्योंकि उसी समय हमारा संविधान वगैरह लागू हुआ था और हर एक राज्य जो है अपने आप में एक भारत का राज्य बना था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों यहाँ पे भगवंत मान जो है, जी हाँ, जिनकी हाल ही में अभी शादी भी हुई है, भगवंत मान सिंह जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी यहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे। हरियाणा की अगर बात करें तो इसका भी कॉमन जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ देश की आपको बता दें कि खुद में एक क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इसका जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। और बंडारू दात्रे जो हैं यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के गवर्नर हैं। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं यहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानते हैं आप लोग, लखनऊ यहाँ कैपिटल सिटी है। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ पे क्या है, आनंदीबेन पटेल जो है ABP, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और योगी आदित्यनाथ जो हैं ये फिर से बने हैं यहाँ के नए सीएम। तो भाई देखिए, आपको बता दें कि त्रिपुरा में सरकार चेंज हुई, मणिक शाह बने। N बीरेन सिंह की फिर से सरकार बनी यहाँ पे मणिपुर में। फिर उसके बाद आए हम लोग उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी की फिर से सरकार बनी। और पंजाब में बना आम आदमी पार्टी का सरकार, भगवंत मान बने वहाँ पे। और योगी आदित्यनाथ यानी कि BJP की पार्टी की फिर सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे।
अब चलते हैं पूर्वी राज्यों के ऊपर, जो कि सबसे पहले बिहार राज्य हमारा, और ये जो है राजधानी पटना है। 22 मार्च 1912 को इसका तिथि जो है गठन का बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा से अलग होकर एक नया राज्य बना, क्योंकि 1936 में फिर से ये उड़ीसा से अलग हुआ, बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1936 से अलग होकर इसे उड़ीसा राज्य भी बना था, ठीक है। फागू चौहान दोस्तों यहाँ पे क्या है, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फिर से बने हैं। झारखंड में चलते हैं, रांची कैपिटल सिटी है, और झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ कब, तो 15 नवंबर सन 2000 को, और अपना एक अस्तित्व बनाया, एक राज्य है, जी हाँ, झारखंड राज्य, जिसकी राजधानी रांची है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन है, और जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वो हैं रमेश बैस। ये सब याद रखिएगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, नहीं पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में फिर दिक्कत हो जाएगी। पश्चिम बंगाल और कोलकाता राजधानी है, 26 जनवरी 1950 को इसका गठित तिथि है, जो कि भारत की आज़ादी के समय एक अपने आप में राज्य था। जगदीप धनखड़ जो है यहाँ पे गवर्नर बने हैं, और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से बनी है। उड़ीसा पे चलते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसकी जो गठित तिथि है 1 अप्रैल 1936 है, क्योंकि यहाँ से ये अलग हुआ राज्य बिहार से 1936 में, और ये एक अलग राज्य बना। प्रोफेसर गणेशी लाल जो है दोस्तों, प्रोफेसर गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, और नवीन पटनायक जो हैं यहाँ के क्या हैं, तो मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख राज्यों के ऊपर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, 1 नवंबर 1956 को गठित राज्य का गठन है। मंगू भाई छगन भाई पटेल याद रखेंगे, यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, और शिवराज सिंह चौहान फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़, राजधानी इसकी रायपुर है, और रायपुर को अब नया रायपुर या फिर अटल नगर के नाम से जाना जा रहा है। ये जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000 में ही। अनुष्का उइके जो है दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ के गवर्नर हैं, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है, अनुसूया उइके है ना, अनुसूया उइके। और भूपेश बघेल याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, भूपेश बघेल यहाँ पे क्या है, तो सीएम है। अगला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है, और 30 मार्च 1949 को इसको राज्य का गठन यानी कि स्थापना जो है इस राज्य का दिवस मनाता है लोग, 30 मार्च 1949। कलराज मिश्र जो है आपका यहाँ पे गवर्नर है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं राजस्थान के, और अशोक गहलोत जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जी हाँ, जो है मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान सरकार की, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। गुजरात में दोस्तों जो कैपिटल सिटी है वो गांधीनगर है, 1 मई 1960 को यहाँ पे गठित ये राज्य है। और दोस्तों श्री आचार्य देवव्रत जो हैं क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं, और भूपेंद्र पटेल जो हैं यहाँ के क्या हैं, तो भाई मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और ये इंडिया की इकोनॉमिकल कैपिटल भी कही जाती है। 1 मई 1960 को ये गठित राज्य हुआ है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ पे गवर्नर हैं, और उद्धव ठाकरे ने अभी रिज़ाइन दे दिया है यहाँ पे। तो अब आप लोग बताएं कि हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि ये करंट अफेयर में मैंने आपको करवाया है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, अभी हाल ही में बदले हैं, याद रखेंगे। सवाल अगले पे चलते हैं। कर्नाटका के जो राजधानी है बेंगलुरु, 1 नवंबर 1956 को ये गठित हुआ राज्य। और दोस्तों थावरचंद गहलोत याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं। और बसवराज बोमई
जो है यहाँ के क्या है तो मुख्यमंत्री हैं। गोवा पणजी राजधानी है, 30 मई 1960 को गठित हुआ राज्य। और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के क्या है तो गवर्नर हैं। और प्रमोद सावंत जो कि फिर से यहाँ पे बने हैं मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। केरल जो है दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को ये राज्य गठित हुआ। और दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के क्या हैं गवर्नर हैं। और पिनरई विजयन जो है यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और 26 जनवरी 1950 को इसका गठित हुआ है राज्य। और आर एन रवि जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम जो है दोस्तों एम के स्टालिन हैं। ठीक है, ये सीएम है तमिलनाडु के एम के स्टालिन। आंध्र प्रदेश जो कि अमरावती इसकी राजधानी है, चूँकि इसकी 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, अमरावती है, विशाखापट्टनम है और एक कुन्नूर है। ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 अक्टूबर 1953 को ये राज्य गठित हुआ। और विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और जगमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के, याद रहेगा। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है सन 2014 में। 2 जून 2014 को ये आज़ाद एक अलग राज्य बना। यहाँ हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं तेलंगाना के जो गवर्नर हैं दोस्तों ये हैं डॉक्टर तिमिल्लिसाई सुंदरराजन। ठीक है, याद रखेंगे तिमिल्लिसाई सुंदरराजन। और के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के सीएम है दोस्तों, कहाँ के तेलंगाना के। ओके, अब हमने 28 प्रदेशों के जो है राज्य राजधानी उसका तिथि जो गठन हुआ है और राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम जाने। अब जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा जानेंगे, जी हाँ, अपने केंद्र शासित राज्यों के नाम। तो केंद्र शासित में पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जिसका गठन अभी 31 अक्टूबर 2019 को हाल ही में हुआ है। और यहाँ से 370 धारा हटी है। और श्रीनगर और जम्मू जो है इसकी राजधानी है 2। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है यहाँ के क्या है तो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पे सीएम नहीं है कोई। लद्दाख की राजधानी लेह है। और ये भी एक अलग होकर 370 धारा यहाँ से हटा है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो ये याद रखिएगा और आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। 31 अक्टूबर 2019 को गठित हुआ है। और आर के माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो इसकी राजधानी है वो नई दिल्ली ही है। और ये जो दिल्ली स्टेट है ये केंद्र शासित प्रदेश 1950 से ही है भारत में, जो संविधान हुआ था उस समय से ही। लेकिन यहाँ पे जो नए गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना बने हैं, याद रखिएगा, है ना, लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। विनय कुमार सक्सेना बने हैं उपराज्यपाल। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा ये सीएम बने यहाँ पे। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी ही है। और ये शुरुआती दौर से ही यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। डॉक्टर तमिल्लिसाई सुंदरराजन जो है यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। और तमिल्लिसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये अतिरिक्त प्रभार पे यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पौंडीचेरी में भी मुख्यमंत्री होते हैं जो कि एन रंगास्वामी, याद रखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी होगी दोस्तों, याद रखिएगा। और देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई नहीं है। और चंडीगढ़ दोस्तों आपको बता दें कि खुद का एक केंद्र शासित राज्य भी है और शहर भी है, जो कि पंजाब और हरियाणा का कैपिटल सिटी है। 1 नवंबर 1966 को इसको भी गठित किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। पंजाब के भी अतिरिक्त प्रभार पे हैं बनवारी लाल पुरोहित, और दोस्तों इनके प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित
चंडीगढ़ के। दादर और नगर हवेली जिसकी राजधानी दमन है, और ये दोस्तों 26 जनवरी 2020 को, यहाँ पे देख लीजिएगा, 26 जनवरी 2020 को इसको गठित किया गया। प्रफुल्ल पटेल, दादर नगर हवेली के लिए जो प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये बने हैं प्रशासक यहाँ के, और यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं। और एक राज्य और है दोस्तों जो कि है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, और 1 नवंबर 1956 को ये राज्य गठित किया गया है, केंद्र शासित राज्य, और प्रफुल्ल पटेल ही यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार पे हैं। तो इसके, जी हाँ, और इसके दोनों ही एक ही प्रशासक हैं जिसको कि यहाँ पे प्रभार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित राज्य जो कि इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको दी है। अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार रिवीजन करना। हो सकता है कि बीच में कोई और मुख्यमंत्री बदल जाए। आप लोगों से एक ही सवाल हमने पूछा है कि महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग एक वीडियो जरूर लेके आएंगे भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में, कब गठित हुआ, खंडपीठ किसका है, राज्य क्षेत्र अधिकार कौन कौन सा है, और मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे कौन कौन से हैं। तो अगला वीडियो वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। जय हिंद।